हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंक्रीट रिव्यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस वीडियो। आज मैं वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि रविंद्र जडेजा हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और हु कैन बॉल रियली वेल। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंडियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स में से गिने जाते हैं। उनसे बेस्ट फील्डिंग शायद किसी और की होती होगी। अदर टीम के प्लेयर्स स्पेशली इस चीज़ से डरते हैं कि अगर रविंद्र जडेजा के हाथ में बॉल गई है तो वो सोचते हैं कई बार कि वो डबल लें या ना लें, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है अगर उनके हाथ में बॉल गई है तो लोग सिंगल से ही अपने आप को संतुष्ट करना जरूरी समझते हैं। रीज़न ये है कि उनका जो थ्रो है ना वो सुपर्ब है, यानी वो एफर्ट है ना, वो आदमी एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। एक आदमी सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग का ऑलराउंडर होता है कई कई सेगमेंट्स में, बट ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड द बेस्ट फील्डर ऑफ इंडियन सिस्टम। उनसे बेस्ट फील्डर करंट टाइम में कोई नहीं आया है, दिखता है। वो अगर वो खड़ा है ना कहीं पे तो आपको मालूम है कि उसके आसपास की बॉल उससे नहीं जा पाएगी आगे। रीज़न है कि वो एफर्ट, वो जुनून जो उस इंसान के अंदर है क्रिकेट के लिए। बाकी इंग्लैंड ने हाइप कर रखा है बेन स्टोक को। बाकी अगर आप बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा की अगर रैंकिंग भी देखने जाओगे तो भी आपको वो फर्क दिखेगा काफ़ी, कि जहाँ पे विकेट्स ज़्यादा है रविंद्र जडेजा की, रन ज़्यादा है, रैंकिंग में भी काफ़ी ऊपर है रविंद्र जडेजा बेन स्टोक्स से। लेकिन वो एक होता है ना कि ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स का, कि उनके यहाँ जो आता है ना उनके लिए वो अच्छा है। वो क्या कहते हैं ना कि एक ऑब्सेशन होता है ना प्लेयर्स के लिए, तो वो उनको सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनको उस चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ में। बाकी मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा से बेस्ट ऑलराउंडर मैंने अभी तक नहीं देखा है रिसेंट टाइम्स में। मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ उनसे बढ़िया ऑलराउंडर अभी तक कोई नहीं आया है जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकता हो, जो इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता हो एंड जो इतनी अच्छी फील्डिंग करता हो। और उसको आप कभी भी खड़ा कर दो, वो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी ना मना नहीं करेगा। ही इज़ दैट टाइप ऑफ गाय कि वो आपको आपको रन्स रोकने हैं, आप जडेजा को ले आओ। आपको कहीं फील्डिंग गन फील्डिंग लगानी है, जडेजा को खड़ा कर दो। आपको विकेट्स लेनी है, देन जडेजा। रन्स बनाने हैं, देन जडेजा। तो वो उस टाइप का बल्लेबाज है। मेरा डिस्कशन का मेन रीज़न ये था स्पेशली अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, उसके सेकंड डे की पीसी में जडेजा आए थे। उसमें उनसे पत्रकार ने ये पूछा कि क्या आप अपने आप को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं। तो उसमें जडेजा ये कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, वो एक अधूरा सपना है जो कि मैं पूरा करना चाहूँगा। तो इसी पे पत्रकार उनसे ये पूछते हैं आपको टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स तो अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे हैं। तो जडेजा का सिंपल सा ये कहना था कि मेरा काम है परफॉर्म करना, सिलेक्ट करना ना करना वो कप्तान, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के ऊपर है। तो वो उनके हाथ में, मेरा काम परफॉर्म करना है, वो मैं करता रहूंगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर विराट 27 वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से जडेजा इज ऑल्सो, क्योंकि वो इंसान फिट है, वो इंसान गन फील्डर है, वो ऑलराउंडर, वो कंप्लीट ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना, कि आपको चाहिए कि 7-8 नंबर, अगर वो 7 नंबर पे भी बैटिंग करने आ रहा है तो वो प्रॉपर बैट्समैन है। वो ये नहीं है कि लोअर ऑर्डर बॉलर है एक जो बैटिंग करता है, नहीं, वो बैट्समैन है एंड बॉलर, वो दोनों है। तो वो वाली बात है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए उनको। बाकी टाइम के साथ देखेंगे क्योंकि 2 साल में काफी कुछ बदल जाता है। रिसेंटली एक ये भी इंसिडेंट हुआ था कि वो ब्रॉडकास्ट टीम के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि आज भी उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अश्विन भाई आएंगे, वो फर्स्ट बॉलिंग करेंगे, बट जब कप्तान मेरी तरफ फर्स्ट टाइम बॉल फेंकता है तब मुझे एकदम से वो याद आता है कि अश्विन भाई रिटायर हो चुके हैं। तो वो एक रिस्पेक्ट होती है ना, आप किसी भी इंसान के साथ 10-12 साल स्पेंड करो और देन वो अचानक से आपके आसपास नहीं है, तो एक खालीपन सा महसूस होता है। वही सेम है उस इंसान के साथ, वो किसी के साथ भी होता है। आप किसी के साथ आपने अगर जॉब भी करी होगी तो उसके बाद होता है ना कि आदमी स्विच कर गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो शायद आज भी आएगा, साइड टेबल पे बैठेगा और आप उसके साथ वही डिस्कशंस करोगे, आपके वो डिनर टाइम के डिस्कशंस, आपकी वो मस्ती मजा, तो वो चीज़ है, वो किसी के साथ भी होता है। तो ये भी एक लाइफ है कि इंसान कोई भी हमेशा के लिए नहीं है किसी भी फील्ड में। आपके साथ जो भी जितने टाइम के लिए है आप उनके साथ टाइम्स को एंजॉय कीजिए, हंसिए, मस्ती कीजिए एंड कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। जब आदमी चला जाता है ना, या फिर जब आदमी आपके पास नहीं होता है, तो फिर आपको ना वो खालीपन महसूस होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।